हाय, मैं डीएन वर्मा। स्वागत है मेरे चैनल बायोलॉजी बाय वर्मा सर में। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं टाइप्स ऑफ सेल्स यानी कोशिकाओं के प्रकार के बारे में। अब हम लोग जानेंगे यूकैरियोटिक कोशिका कितने प्रकार के होते हैं। तो यूकैरियोटिक कोशिका 3 प्रकार के होते हैं: प्लांट सेल्स, एनिमल सेल, फंगल सेल। पादप कोशिका, जंतु कोशिका एवं कवकों की कोशिका। तो इसको हम लोग एक एक करके देख लेंगे। तो अब चलते हैं प्लांट सेल्स में। प्लांट सेल्स में सेल वॉल पाया जाता है। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाया जाता है और मुख्यतः सेलुलोज से बना होता है, यानी ज़्यादा मात्रा सेलुलोज का रहता है। इसके अलावा इसमें क्यूटिन, काइटिन, सुबरिन, लिग्निन, पेक्टिन इत्यादि भी हो सकते हैं। और प्लास्टिड्स यानी हिंदी में लवक। प्लांट सेल में प्लास्टिड्स यानी लवक पाए जाते हैं और यही कारण है कि प्लास्टिड्स जो है के उपस्थिति के कारण जो प्लांट सेल्स हैं, क्लोरोप्लास्ट है तो फोटोसिंथेसिस करके भोजन बनाते हैं, क्रोमोप्लास्ट है तो प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को कलर प्रदान करते हैं और ल्यूकोप्लास्ट है तो भोजन को स्टोर करते हैं। तो प्लांट सेल जनरली क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति के कारण ग्रीन होता है और भोजन का निर्माण करता है। लार्ज वैक्यूल्स, लार्ज सैप फिल्ड वैक्यूल्स, बड़े आकार के सैप से भरे हुए रिक्तिका प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं। लाइसोसोम प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। लाइसोसोम पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। सेंट्रोसोम पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है और माइक्रोविलाई भी पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है, क्योंकि माइक्रोविलाई प्लाज्मा झिल्ली के आउटग्रोथ्स हैं, फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जो बाहर निकले रहते हैं और सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। प्लांट सेल्स में क्योंकि बाहर से सेल वॉल होता है इसलिए इसमें माइक्रोविलाई नहीं पाया जाता है। तो माइक्रोविलाई देख ली। इसके बाद कहता है कि प्लांट सेल्स ग्लूकोज को किस रूप में स्टोर करते हैं। तो प्लांट सेल्स ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में नहीं स्टार्च में बदल कर स्टोर करते हैं। तो पादप कोशिकाओं में ग्लूकोज किस रूप में जो है संचित होता है? स्टार्च के रूप में संचित होता है जो एक पॉलीसेकेराइड है। अब देखिए एनिमल सेल में। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता है। दूसरा कैरेक्टर हमारा था प्लास्टिड। एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं पाया जाता है, लवक नहीं पाए जाते हैं। लेकिन एक अपवाद है यूग्लिना, यूनिसेलुलर एनिमल है, प्रोटोजोआ ग्रुप का मेंबर है, अब इसे प्रोटिस्टा में रखा गया है। ये यूग्लिना जो है इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो यूग्लिना को छोड़कर किसी भी एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, यानी प्लास्टिड्स नहीं पाए जाते हैं। बड़े आकार के वैक्यूल्स जो सैप से भरे होते हैं एनिमल सेल्स में नहीं पाए जाते हैं। एनिमल सेल्स में वैक्यूल या तो काफ़ी छोटे होते हैं अथवा अनुपस्थित होते हैं। एनिमल सेल में वैक्यूल या तो काफ़ी छोटे होंगे या अनुपस्थित होते हैं। लाइसोसोम एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं। इनमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स भरा रहता है जो विभिन्न प्रकार के पदार्थों को पचाने में मदद करते हैं। तो लाइसोसोम एनिमल सेल में पाए जाते हैं। सेंट्रोसोम एनिमल सेल में पाया जाता है। यह स्पिंडल फाइबर का, एस्ट्रलडेज इत्यादि का निर्माण करता है। माइक्रोविलाई एनिमल सेल में पाए जाते हैं। क्योंकि एनिमल सेल में बाहर से सेल वॉल नहीं होता है इसलिए प्लाज्मा झिल्ली फोल्ड होकर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है, सरफेस एरिया को बढ़ाता है और इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को जो है माइक्रोविलाई कहते हैं। तो एनिमल सेल में देखिए कि माइक्रोविलाई पाया जाता है। ग्लूकोज जो है एनिमल सेल्स में ग्लाइकोजेन के रूप में स्टोर होता है। ग्लाइकोजेन भी एक पॉलीसेकेराइड है। प्लांट में ये स्टार्च के रूप में स्टोर हुआ था, एनिमल सेल में ग्लूकोज ग्लाइकोजेन के रूप में स्टोर होता है। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में अगर डिफरेंस देखना हो हम लोग को तो डिफरेंस भी देख सकते हैं कि प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जाता है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता है। प्लांट सेल में प्लास्टिड पाया जाता है, एनिमल सेल में यूग्लिना को छोड़कर बाकी कहीं प्लास्टिड नहीं पाया जाता है। प्लांट सेल में बड़े आकार के रिक्तिका पाए जाते हैं, एनिमल सेल्स में
बड़े आकार के रिक्तिका नहीं होते हैं, या तो छोटे होते हैं या अनुपस्थित होते हैं। लाइसोसोम प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है, एनिमल सेल में पाया जाता है। सेंट्रोसोम प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है, एनिमल सेल में पाया जाता है। माइक्रोविलाई प्लांट सेल में नहीं पाए जाते हैं, एनिमल सेल में पाए जाते हैं। और प्लांट सेल ग्लूकोज को स्टार्च के रूप में स्टोर करते हैं, एनिमल सेल स्टोर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करते हैं। अब हम लोग फंजाई का कैरेक्टर देख लेते हैं। तो फंजाई जो है में सेल वॉल पाया जाता है, लेकिन इसका सेल वॉल प्लांट सेल के सेल वॉल से डिफरेंट होता है। फंजाई का सेल वॉल काइटिनस होता है, यानी काइटिन से बना होता है। तो ये प्लांट सेल से अलग कैरेक्टर हुआ। उसके बाद वैक्यूल्स जो है, बड़े आकार के वैक्यूल्स जो है फंगल सेल में नहीं पाया जाता है। ऐसा प्लांट सेल में बड़े आकार का सैप फिल्ड वैक्यूल पाया जाता है, ऐसा वैक्यूल जो है फंगल सेल में नहीं पाया जाता है। प्लास्टिड्स जो प्लांट सेल में पाए जाते हैं फंगल सेल में नहीं पाए जाते हैं, इसलिए फंगल सेल जो है भोजन का निर्माण नहीं कर सकता है, फोटोसिंथेसिस में भाग नहीं ले सकता है। लाइसोसोम फंगल सेल में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन एसिड से भरे हुए वैक्यूल्स पाए जाते हैं, जिन्हें एसिडिक वैक्यूल्स कहा जाता है, जो लाइसोसोम के तरह मिलते जुलते होते हैं, लेकिन लाइसोसोम अनुपस्थित होते हैं। और उसके बाद सेंट्रोसोम फंगल सेल में नहीं पाया जाता है। माइक्रोविलाई फंगल सेल में नहीं बनेगा क्योंकि वहाँ भी सेल वॉल है। और ग्लूकोज जो है फंगल सेल में भी एनिमल सेल के तरह ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। अब एक बार प्लांट सेल और फंगल सेल में डिफरेंस देख लेते हैं। प्लांट सेल का सेल वॉल, प्लांट सेल में सेल वॉल होता है लेकिन सेलुलोज से मुख्यतः बना होता है। फंगल सेल का सेल वॉल मुख्यतः काइटिन से बना होता है। प्लांट सेल में प्लास्टिड्स पाए जाते हैं, फंगल सेल में प्लास्टिड्स नहीं पाए जाते हैं। प्लांट सेल में बड़े आकार के सैप से भरे हुए वैक्यूल होते हैं, फंगल सेल्स में नहीं पाए जाते हैं। प्लांट सेल में लाइसोसोम नहीं होता है, तो फंगल सेल में भी लाइसोसोम नहीं होता है, लेकिन एसिड वैक्यूल होते हैं। सेंट्रोसोम दोनों प्लांट सेल में और फंगल सेल में दोनों में नहीं पाया जाता है। उसके बाद माइक्रोविलाई दोनों में नहीं पाया जाता है। ग्लूकोज किस रूप में स्टोर होता है? तो प्लांट सेल में स्टार्च के रूप में स्टोर होता है और फंगल सेल में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। अब एनिमल सेल और फंगल सेल में क्या समानता है? तो एनिमल सेल और फंगल सेल में बस एक ही समानता है कि दोनों में ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। तो यह रहा प्लांट सेल का कैरेक्टर, एनिमल सेल का कैरेक्टर, जंतु कोशिका के लक्षण, पादप कोशिका के लक्षण और कवक के कोशिका के लक्षण, फंगल सेल के कैरेक्टर्स यानी लक्षण और इनमें अंतर। तो हम लोग देखें कि यूकैरियोटिक कोशिका भी 3 तरह का होता है, प्लांट सेल, एनिमल सेल और फंगल सेल। तीनों का अपना अपना कैरेक्टर देखें, फिर तीनों में डिफरेंस भी देखें। तो टाइप्स ऑफ सेल जो है हम लोग पूरा जो है इस वीडियो में देखें। अगले वीडियो में हम लोग अब सेल के कंपोनेंट्स को एक एक करके पढ़ेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको नए नए वीडियो का इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। धन्यवाद।